Good morning, students. In today's video, I am going to continue chapter number 10, that is measurement and motion. And I will start with topic rules to be followed while writing SI unit. SI यूनिट लिखते समय हमें किन रूल्स को फॉलो करना चाहिए उसी के बारे में हम वन बाय वन पढ़ेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल SI यूनिट इस टर्म को हमने ऑलरेडी लाइव क्लास में पढ़ लिया है. व्हाट इज फुल फॉर्म ऑफ SI यूनिट? SI यूनिट हैज़ फुल फॉर्म एंड इट इज़ इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट. यूनिट की जो इंटरनेशनल सिस्टम है इसको हम SI यूनिट कहते हैं. SI शॉर्ट फॉर्म है किसका? इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट का. ओके, नाउ फर्स्ट रूल इज the symbol of a measuring unit is written in small letters, but if it is named after a scientist, it is written with a capital letter. First rule क्या कहता है? First rule कहता है जब भी आप किसी फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट को लिखने जा रहे हो तो हम जब उसके सिंबल को यूज़ करते हैं तो वो सिंबल कैसा होना चाहिए? इट शुड बी इन स्मॉल लेटर. ओके, इसको स्मॉल लेटर में होना चाहिए. एज फॉर एग्जाम्पल आप देखो मीटर इज यूनिट ऑफ लेंथ की SI यूनिट है ना. तो अब अगर आप मीटर का शॉर्ट फॉर्म लिख रहे हो तो इसको आप स्मॉल m लिखोगे. ठीक है, यहाँ कैपिटल M नहीं यूज करना. क्लियर? बट इफ इट इज नेम्ड आफ्टर अ साइंटिस्ट, सपोज कर लो किसी फिजिकल क्वांटिटी की जो नेम है आपने साइंटिस्ट के नेम पर दी हैं, तो वहाँ पे आप जब उसका शॉर्ट फॉर्म लिखोगे इट शुड बी इन कैपिटल लेटर. एज फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ देखो जूल एक साइंटिस्ट थे. अब आपने क्या किया, इसकी यूनिट को शॉर्ट फॉर्म में J लिखा. तो चूंकि ये साइंटिस्ट थे तो आपने शॉर्ट फॉर्म में J तो लिख दिया, बट ये J किस लेटर में होना चाहिए? कैपिटल लेटर में होना चाहिए. क्लियर? नाउ सेकेंड पॉइंट इज द फुल फॉर्म्स ऑफ SI यूनिट व्हेनेवर यूज्ड आर ऑलवेज रिटन इन स्मॉल लेटर्स इवन इफ इट इज इन द नेम ऑफ अ साइंटिस्ट. सेकेंड रूल में क्या कहा गया? किसी भी SI यूनिट का जब आप फुल फॉर्म लिखते हो ना तो इसको हमेशा आपको स्मॉल लेटर में ही लिखना होगा. क्लियर? आई रिपीट, किसी भी यूनिट का आप फुल फॉर्म लिख रहे हो, मैं बोल रही हूँ फुल फॉर्म्स की बात कर रही हूँ, तो वो फुल फॉर्म्स हमेशा स्मॉल लेटर में होगा. आपको यहाँ इस बात पे फोकस नहीं करना कि ये साइंटिस्ट के नेम पे है या फिर नॉर्मल नेम पे है. अगर साइंटिस्ट के नेम पे भी वो SI यूनिट बनी है तो भी आप उसके फुल फॉर्म को स्मॉल लेटर्स में ही लिखोगे. ओके, आप यहाँ देख सकते हो मीटर स्मॉल लेटर में है. जूल्स यहाँ पे क्या है? जूल मैंने जैसा कि बताया था आपको एक साइंटिस्ट थे, तो यहाँ हमने क्या किया, इसका फुल फॉर्म यूज़ किया है, तो फुल फॉर्म को हमने क्या किया? स्मॉल लेटर में ही लिखा है. नाउ थर्ड इज द SI यूनिट व्हेन used in its full form may be written in plural. SI यूनिट को जब आप उसके फुल फॉर्म में लिख रहे होते हो एट दैट टाइम इसको हम प्लूरल में भी लिख सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल 10 मीटर्स, 10 के आगे हमने मीटर इस यूनिट को लिखा लेकिन इसको हमने S लगा के इसको प्लूरल के फॉर्म में कर दिया. ठीक है. सिमिलरली 20 ग्राम्स, यहाँ पे ग्राम क्या है? आपका मास का यूनिट है. तो यहाँ पे हमने क्या किया, 20 ग्राम्स को जब ग्राम लिखा तो इसको प्लूरल बनाया बाय एडिंग S. नाउ नेक्स्ट इज द शॉर्ट फॉर्म ऑफ SI यूनिट्स आर ऑलवेज यूज्ड इन सिंगुलर. किसी भी SI यूनिट का जो शॉर्ट फॉर्म होगा वो ऑलवेज सिंगुलर फॉर्म में होगा. फॉर एग्जाम्पल 10 मीटर. देखो आप इन दोनों को कंपेयर कर सकते हो. यहाँ आपने फुल फॉर्म लिखा है, फुल फॉर्म को आपने प्लूरल में लिखा, लेकिन अगर आप उसका शॉर्ट फॉर्म लिख रहे हो तो आप उसको सिंगुलर में लिखोगे. क्लियर? 10 मीटर 20 kg. नेक्स्ट रूल इज
The short forms of SI unit are never written with a full stop at the end unless and until they appear at the end of the sentence. किसी भी SI यूनिट का शॉर्ट फॉर्म जब आप लिखते हो तो इसके एंड में कभी भी आपको फुल स्टॉप नहीं लगाना है, ठीक है। और फुल स्टॉप कब तक नहीं लगाना है, जब तक कि वो उस सेंटेंस का लास्ट पॉइंट ना हो, ठीक है, क्लियर है। अगर वो सेंटेंस का लास्ट पॉइंट हो एट दैट टाइम आप उस SI यूनिट की एंड में आप फुल स्टॉप लगा सकते हैं, क्लियर। नाउ नेक्स्ट आप देखो, एज अ होमवर्क आपको करना क्या है, क्विक रिव्यू दिया हुआ है। देयर आर 4 क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज फुल फॉर्म ऑफ SI यूनिट। सेकेंड, स्टेट 2 reasons why there is a need for measurement. Third, what do you understand by hand span and foot span? And fourth is, how many centimeters make 1 kilometer? तो आई होप कि इन 4 क्वेश्चंस का आंसर आप खुद से फ्रेम कर सकते हो। एंड दिस इज़ योर होमवर्क। थैंक यू।